एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा लड़का नामक राम रहता था। राम बहुत ही सच्चा और निष्ठावान था। वह अपनी माँ के साथ बड़े प्यार से रहता था। उसकी माँ सीता एक संयमित और धार्मिक महिला थी, जो हमेशा अपने पुत्र के भविष्य के लिए प्रार्थना करती थी। राम बचपन से ही माँ की उत्तम सेवा करता और उनकी सहायता करता रहा। वह उनके लिए जल लाता, उनके साथ भजन कीजिए और उनकी आदर्श शैली को पढ़ता रहा। उसने अपने दिल में एक अद्वितीय संबंध महसूस किया, जो उसे अपने माँ के प्रति और भी करीब ले गया। एक दिन सीता माँ को माता वैष्णो देवी की कथा सुनने का बहुत मन था। वह अपने लड़के को साथ लेकर वैष्णो देवी के मंदिर चली गई। यात्रा के दौरान राम ने माँ को बहुत सहायता की और उनका साथ दिया। पहाड़ों के कठिन रास्तों के बावजूद वे विशाल भक्तिभाव से मंदिर पहुँचे। माँ ने विश्वास कीजिए और मंदिर में पहुंचकर वैष्णो देवी जी को प्रार्थना की। राम ने भी उनके साथ प्रार्थना की और अपनी माँ के साथ एक प्रसन्न और संतुष्ट मन से मंदिर से वापस लौटे। वहाँ से लौटते समय एक अच्छी खबर आई। उनकी माँ का उपवास पूरा हो गया था और उन्हें एक सुंदर बच्चा होगा। यह सुखद खबर उन्हें अत्यंत प्रसन्न कर दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माँ का सम्मान करना और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। माँ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और हमें उनके साथ समर्पित और प्रेमी रहना चाहिए। राम की प्रेम भावना और माँ के प्रति उसका संघर्ष हमें इस अद्भुत संबंध की महत्वपूर्णता को समझाता है। कर्ज का बोझ। सुनील एक कंपनी में काम करत था। उन दिनों सुनील की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। विवश होकर उसे अपने मालिक से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेते समय उसने मालिक को वचन दिया कि वह शीघ्र कर्ज चुका देगा। दिन गुजरते गए। सुनील की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर अवश्य हुई, किंतु इतनी नहीं कि वह मालिक का कर्ज उतार सके। वह कर्ज को लेकर परेशान रहने लगा। उस परेशानी के दो हल थे। एक कि वह किसी तरह मालिक का कर्ज उतार दे, दूसरा किसी तरह उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाए। दूसरा हल उसे ज्यादा उचित प्रतीत हो रहा था, लेकिन वह मालिक से कहे तो कहे कैसे कि वे उसका कर्ज माफ कर दे। बहुत सोच विचार कर उसने एक योजना बनाई और इस योजना में अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया। फिर एक दिन उसने अपने भाई के माध्यम से मालिक को संदेश भिजवाया कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह कुछ दिन काम पे नहीं आएगा। संदेश भिजवाने के बाद उसने काम पे जाना बंद कर दिया। कई दिन बीत गए। सुनील के काम पे न आने पर मालिक को चिंता हुई कि कहीं उसका स्वास्थ्य अधिक खराब तो नहीं हो गया, और उन्होंने सुनील के स्वास्थ्य की जानकारी लेने उसके घर जाने का निर्णय लिया। एक शाम मालिक सुनील के घर पहुंच गए। पत्नी ने जब मालिक को देखा तो सुनील को इशारा कर दिया और वह बिस्तर पर जाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। मालिक सुनील के पास गए और उसका हालचाल पूछने लगे। सुनील तो कुछ न बोला, लेकिन पत्नी बोल पड़ी, सर, जब से आपसे कर्ज लिया है तब से परेशान रहते हैं। आपका कर्ज चुकाना तो चाहते हैं, लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं। कर्ज के बोझ की चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इस कारण ये बीमार पड़ गए हैं। अरे, इतनी सी बात की इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता थी? सुनील, चलो, मैं तुम्हें कर्ज के बोझ से मुक्त करता हूँ। चिंता छोड़ो और स्वस्थ हो जाओ। सुनील को सांत्वना देते हुए मालिक बोले। ये सुनना था कि सुनील कंबल फेंक तुरंत उठ बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। सुनील को स्वस्थ देख मालिक बहुत क्रोधित हुए और बोले, ये क्या सुनील, तुम तो स्वस्थ हो, इसका अर्थ है कि कर्ज से मुक्त होने के लिए तुम बीमारी का बहाना कर रहे थे। तुम्हारा इतना साहस, तुम्हें नौकरी से निकलत हूँ। सुनील ने हाथ जोड़ लिए और भोलेपन से बोला, सर, मैंने कोई बहाना नहीं किया।
मैं सच में कर्ज के बोझ से बीमार पड़ गया था, लेकिन जैसे ही आपके मुझे उस बोझ से मुक्त किया, मैं स्वस्थ हो गया। मालिक क्या कहते? सुनील की चतुराई और भोलेपन के मिश्रण ने उन्हें निःशब्द कर दिया था।